नमस्ते बच्चों। आइए हम दुर्गेश गुरुजी 9161 में आपका स्वागत है। आइए हम पढ़ते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 5 हिंदी। ठीक है, जो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है 23-24 में, कक्षा 5 हिंदी में परीक्षा जो होने वाली है उसका हम आइए रिवीजन करते हैं, पुनरावृत्ति। ठीक है, रिवीजन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखो, लिखा है एक अनुच्छेद दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, हम अनुच्छेद को पहले पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें या लिखो। ठीक है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है हमें। जो यह अनुच्छेद दिया गया है यहाँ पे, यह अनुच्छेद को हमें पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमें जो क्वेश्चन पूछेंगे उनका हमें आंसर देना है। ठीक है, तो आइए हम पहले इस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं एक बार बारीकी से। पहला देखो क्या लिखा है शुरुआत में। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अगुवा थे। ठीक है, अगुवा का मतलब किसी कार्य को आप करने के लिए पहले आप चलो, हाँ मुझे ये कार्य करना है, आइए हम लोग चलते हैं, तो अगुवाई कर रहे थे। ठीक है, स्वतंत्रता की अगुवाई कर रहे थे महात्मा गांधी। उनका पूरा नाम ध्यान समझना, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, उनके पिता, यहां ध्यान देना, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी। ध्यान देना, यहां लिखा है उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। यहां लिखा उनके पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। ठीक, माता का नाम, ध्यान देना बेटा, माता का नाम पुतली बाई था। ठीक है, गांधी जी पेशे से वकील थे। एडवोकेट जानते हो ना, वकील। ये देखो एडवोकेट है, ये हमारे गांधी जी पहले एडवोकेट थे। महात्मा गांधी ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का महान काम किया। पिरोने मतलब बांधना, एक सूत्र में वह जो है बांधने का काम किए किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, एक में एक कर दिए। गांधी जी ने पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। किसका? सत्य और अहिंसा का संदेश दिया। ठीक है, गांधी जी स्वच्छता पर बहुत जोर दिए। स्वच्छता पर बहुत जोर दिया करते थे। उनका कहना था कि भारत के लिए, किसके लिए? भारत के लिए आज़ादी से भी जरूरी स्वच्छता का पालन करना है। भाई सत्य है कि आज़ादी तो आप पा जाओगे, अगर आपके यहाँ स्वच्छता नहीं रहा तो फिर जब लोग बीमार हो जाएंगे तो हम आज़ादी से क्या फ़ायदा हमें? जब हमारे यहाँ लोग रहेंगे नहीं, पब्लिक जनसंख्या रहेगी ही नहीं, तो स्वच्छता का महत्व क्या हमें? जब हम जीवित नहीं रहेंगे तो हम स्वच्छ होकर क्या करें, है ना? तो हम आज़ाद होकर क्या करेंगे? तो इसलिए पहले जो है अपने आप को स्वच्छ रखो, अपने आप को ध्यान दो, स्वच्छ रखो, क्योंकि अरस्तु ने कहा है ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए पहले आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप जो है अपने हिस्से के अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे। वह
शारीरिक, मानसिक तथा पर्यावरणीय स्वच्छता की बात समान रूप से किसकी? शारीरिक, मानसिक, पर्यावरणीय स्वच्छता की बात समान रूप से क्या करते थे? आगे देखते हैं क्या लिखा है, करते थे। शारीरिक, मानसिक तथा पर्यावरणीय स्वच्छता की बात समान रूप से करते थे। समान मतलब बराबर से करते थे। वे कहते थे कि स्वस्थ शरीर तथा वातावरण में ही, देखो उनका कहना था एक चीज़, ये एक शब्द है उनका, कि वे कहते थे स्वच्छ शरीर तथा वातावरण में ही स्वच्छ विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, आपका शरीर फिट रहेगा, मानसिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, तो आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छे विचार का आदान प्रदान, आप अच्छी बातें लोगों से कर सकते हैं और अच्छी बातें आप सीख भी सकते हैं। ठीक है, यह महात्मा गांधी जी का कहना था। यह हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता जी। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न में कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। यहाँ आप देख लीजिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। ठीक, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हम देखते हैं कि यह पैराग्राफ हमने पढ़ा है, क्या इसमें लिखा है कि नहीं। अब देखो बेटा, यहाँ लिखा है कि महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अगुवा थे। ठीक, अब यहाँ से देखो, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। देखो यहाँ तक है ना आंसर, पहले का आंसर, ये पहले का आंसर हो गया। ये किसका आंसर हो गया? पहले का आंसर। यहाँ पे देखो, ठीक है ना, ये यहाँ से शुरू है, मोहनदास करमचंद्र गांधी। ठीक, ये किसका आंसर था? ये पहले का आंसर मिल गया हमें। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा, दूसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि गांधी जी के पिता का क्या नाम था। गांधी जी के पिता का क्या नाम था, है ना, गांधी जी के पिता का नाम क्या था। तो यह देखते हैं हम क्या इसमें लिखा है कि नहीं। जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, देखो उसमें लिखा है मोहनदास करमचंद्र गांधी था। देखो करमचंद्र गांधी, देखो अभी यहाँ से देखना आप, ये दूसरा है। देखो यहाँ पे देखो, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। ठीक, यहाँ तक हो गया, ये दूसरा था। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है, देखो तीसरे प्रश्न में क्या है कि गांधी जी की माता का नाम क्या था। देख रहे हो ना, गांधी जी की माता का नाम क्या था। देखो हमने पैराग्राफ पढ़ा है ना, हमने पैराग्राफ पढ़ा तो हमें देखो पता चल गया क्या नाम था महात्मा गांधी जी के माता का नाम। देखो ये लिखा है, देख रहे हो ना, ये देखो यहाँ से, ये तीसरे का आंसर है। ठीक है, क्या है, माता का नाम पुतली बाई था। किसके माता का नाम? महात्मा गांधी का। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तीनों आंसर मिल गए। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अगुवा थे, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था। ठीक, महात्मा गांधी का नाम पता चल गया, मोहनदास करमचंद्र गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था तथा माता का नाम पुतली बाई था। ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब यहीं तक हमें क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है ना, यहीं तक हमारा क्वेश्चन था। देखो ये है ना, यहीं तक था। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो बेटा, चौथा प्रश्न क्या कह रहे हैं। चौथे प्रश्न में क्या है
निम्न शब्दों का विलोम शब्द क्या होता है? विलोम का मतलब जानते हो ना, अपोजिट वर्ड, उल्टा, विपरीत शब्द, ठीक है। यहीं से पूछा जाएगा आपके पेपर में, यहीं से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। देखो लिखा है निरोगी, क्या लिखा है? निरोगी। निरोगी का विलोम क्या होता है? रोगी। निरोगी मतलब जिसके अंदर रोग ना हो, जो बीमार कभी ना हो, जो शरीर में फिट हो। और रोगी का मतलब जिसके अंदर रोग हो, ठीक। दुर्गम और सुगम। और तीसरा क्या है? चल और अचल, ठीक है। आपके पेपर में यही पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं रहेगा वहाँ पे, यह आपके पेपर में नहीं रहेगा यहाँ से यहाँ तक। यह आपको लिखना होगा अपोजिट वर्ड, और कहीं बाहर से नहीं आएगा, इसी से आएगा, इसी में से आएगा। निरोगी, दुर्गम, चल, जोड़, सुगंध, इसी में से एक दे दिया जाएगा और बोला जाएगा आप इसके विलोम शब्द लिखिए, एक या दो आ सकते हैं। तो आप ध्यान देना, इसके बाहर से नहीं पढ़ना, आप यहीं से पढ़ लो, आ जाएगा। तो जोड़ का विलोम क्या होता है? घटाव, वो प्लस माइनस का है ना, जोड़ का निशान ऐसे होता है ना, प्लस, और ये है माइनस का निशान। और ये सुगंध है, ये दुर्गंध है। सुगंध मतलब खुशबू होती है, दुर्गंध मतलब बदबू, ठीक है ना। ये हो गया ना, ध्यान देना, अपोजिट वर्ड है। विलोम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, ठीक है। ओके गुड। अब देखो बेटा, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? एक माँ की बेबसी कविता के कवि का नाम लिखिए, ठीक। एक माँ की बेबसी हमारे बुक में है, एक माँ की बेबसी हमारे बुक में है, कविता के कवि का नाम लिखना है हमें, ठीक। तो वहाँ ऐसे दे दिया है क्वेश्चन, आपको ये देखना है कि उनका नाम क्या था। कवि का नाम क्या था? कुंवर नारायण। क्या नाम था? कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, ठीक। अब छठवां देखो, वे दिन भी क्या दिन थे। यहाँ से यहाँ तक देखो पहले, वे दिन भी क्या दिन थे एक पाठ का नाम है। वे दिन भी क्या दिन थे, पाठ के लेखक कौन है? वे दिन भी क्या दिन थे, पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, लेखक मतलब कवि, लेखक का मतलब होता है कवि कौन है, राइटर, कौन इनको लिखा है, इस लेसन को कौन लिखा है, ठीक है। आइजक कौन लिखे हैं? आइजक असिमोव, क्या लिखे हैं? उनका नाम क्या था? आइजक असिमोव, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। आप ये रिवीजन एक बार नहीं, आप 2-3 बार करेंगे ना, आप आराम से याद हो जाएगा आपको, और हमें विश्वास है आप जो है अच्छे से करेंगे, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना, 7 नंबर 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि पैदल हरकारों, पैदल चलने वालों को किस किस, पैदल यात्रियों को, हरकारों मतलब यात्री जो पैदल चलने वाले हैं, को किस किस तरह की दिक्कतों का, दिक्कत मतलब परेशानियाँ, किस किस तरह को उनको दिक्कत परेशानियाँ आ सकती हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक। तो उत्तर में क्या लिखा है? देखो, अगर आप जब कहीं यात्रा के लिए निकलते हो, पैदल दूर जाना है और रास्ते में कहीं जंगल मिल गया, तो फिर पहला लिखा है डाकू। जंगल में डाकू का भी डर रहता है, लुटेरे भी आ जाते हैं। अगर आप पैदल यात्रा कहीं कर रहे हो अकेले, तो आप बड़े बड़े जंगलों के पास, या कहीं आप जंगल नहीं सुनसान एरिया में चले जाओ ना, आजकल के शहर में भी हैं ऐसे लोग, डाकू, अंधेरे में डाकू मिल जाएंगे। रात में थोड़ी ना लोग मिलते रहेंगे आपको जागते वक्त। आप अगर पैदल यात्रा कर रहे हो, कहीं अंधेरा हो गया, यहाँ आजकल ज़माने में दिन में भी लुटेरे मिल रहे हैं, ये तो रात की बात है, तो डाकू मिल जाते हैं, लुटेरे मिल जाते हैं। अगर आप किसी जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं, तो जंगली जानवरों का भी सामना हो सकता है, आदि का सामना हमें हो सकता है। भाई बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं हमें। अगर हम पैदल कहीं यात्रा करेंगे, हमें पानी का भी प्यास लग सकता है, अगर हम बोतल हमारे पास नहीं है, कुछ खाने की व्यवस्था अगर हम नहीं ले कर चल रहे हैं साथ में, तो वो भी दिक्कत हो सकती है हमें। हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ना।
हम दूर जाएंगे, रास्ते में बारिश होने लगी, कहीं छिपने के लिए हम कुछ नहीं है हमारे पास, हम कहाँ रुकेंगे? तो पैदल चलने का बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, ईदगाह कहानी के लेखक। ईदगाह आपने सुना होगा, ईदगाह बहुत अच्छी कहानी है, ये हमने पढ़ाया भी है। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, इनके लेखक कौन है भाई? मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है ईदगाह। ये हामिद जो है, इनमें जो कहानी है ये हामिद के ऊपर है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आएगा आपके पास, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो आ गया, क्या है, हामिद चिमटा किसके लिए लिया था? ये किस लेसन से है? ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद्र उसके लेखक हैं, उसी से है कि हामिद चिमटा किसके लिए लिया था। आप क्या बताओगे? हामिद चिमटा अपनी दादी के लिए। किसके लिए? अगर आप दादी ही लिख दोगे तब भी ठीक है, अपनी दादी के लिए लिया था। किसके लिए लिया था? अपनी दादी के लिए। ठीक है, हामिद चिमटा अपनी दादी के लिए लिया था। और नेक्स्ट क्या है, इला सचानी जैसे बच्चों को परीक्षा के समय क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? इला सचानी, इला सचानी कौन थी? इला सचानी जैसे बच्चों को परीक्षा के समय क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? इला सचानी जैसे बच्चों को परीक्षा के समय क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, बताओ। इला सचानी जैसे बच्चों को परीक्षा के समय क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? उसमें जो है परेशानियां बहुत होती हैं, लेकिन हमें सुविधाएं लिखनी है। तो ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है ना इला सचानी। इला सचानी एक बच्ची का नाम है। जैसे बच्चे, दिव्यांग बच्चे, इला सचानी जो है दिव्यांग थी, है ना। तो जैसे बच्चों के लिए परीक्षा के समय क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? भाई दिव्यांग बच्चों के लिए हमें जो है, ऐसे बच्चों के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए, है ना भाई, क्योंकि वह जो है नहीं पूरी कर पाएगी समय से, तो उसे अतिरिक्त समय, अगर आप परीक्षा देंगे, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ना दिव्यांग के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है। ठीक है, जैसे अगर 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे 20 मिनट दिया जाएगा उनको, 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और उनके लिए बैठने की व्यवस्था अलग की जाएगी, पहिया कुर्सी का। और उनके लिए वॉशरूम जाना है तो उनके लिए जो है गार्ड आएगा, वॉशरूम ले जाएंगे उनको, गार्ड साहब आएंगे। ऐसे बहुत सारी सुविधाएं उनको दी जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, 11 नंबर, नीचे लिखे वाक्यों में से संख्यावाचक विशेषण शब्द चुनकर लिखना है। नीचे लिखे वाक्यों में से संख्यावाचक विशेषण, यहाँ ध्यान देना, लिखा है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है, बहुत ही सरल है। देखो लिखा है पहला, कक्षा में 25 बच्चे हैं। कक्षा में कितने बच्चे हैं? 25 बच्चे। ठीक है, अब देखो 25 क्या है, यहाँ पे देखो आप, 25 क्या है? ये 25 है। 25 का मतलब संख्या है ना, अंक है ना ये, 2 और 5। 2 और 5 को हम ऐड करेंगे तभी तो 25 होगा, है ना। तो 25 यहाँ पे कहाँ लिखा है? यहाँ पे देखो, ये लिखा है ना 25, ये 25 क्या है? ये एक तो संख्या है ना ये। तो हमें क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछ रहे हैं ना कि संख्यावाचक विशेषण पूछ रहे हैं। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? ये जो संख्यावाचक शब्द है यहाँ पे, कक्षा में बच्चे हैं, ठीक है, कक्षा में बच्चे हैं, लेकिन कक्षा में संख्या वो पूछ रहा है ना। संख्यावाचक मतलब है कक्षा में कितने बच्चे हैं? कक्षा में 25 बच्चे हैं। तो संख्यावाचक विशेषण क्या हुआ? 25। नेक्स्ट दूसरा देखो क्या लिखा है, मैं सुबह 5 बजे सोकर उठता हूँ। मैं सुबह, ठीक, यहाँ बजे सोकर उठता हूँ, यहाँ लिखा है देखो 5। इसमें संख्यावाचक क्या है? इसमें क्या है संख्यावाचक? 5। देखो यहाँ लिखा है ना 5, 5 ये देखो लिखा है अंक में 5। ठीक है,
अब यहाँ देखो बेटा, तीसरा क्या है, कल 4 लोग आए थे। कल लोग आए थे, ठीक है, लेकिन पता नहीं कितने आए थे। जब यहाँ पे आप दे दोगे संख्या, कल 4 आए थे, कल 5 आए थे, कल 10 आए थे, 20 आए थे, 25 आए थे, 1 आए थे, क्या मालूम कितने आए थे, लेकिन आए थे ना। लेकिन जब यहाँ दे दिया कल 4 लोग आए थे, तो संख्यावाचक इसमें कौन है, कल 4 लोग आए थे। ये देखो 4 का मतलब संख्या में है 4, ठीक है। उसके बाद मैं, देखो लास्ट में क्या लिखा है, मैं आज सुबह, मैं आज सुबह 4, ये देखो संख्या आ गया ना यहाँ पे, ये देखो 4 बजे सोकर उठा। 4 का मतलब एक अंक है ना, ये 4, ठीक है। मैं आज सुबह 4 बजे सोकर उठा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 12 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं, नीचे लिखे वाक्य को, नीचे लिखे वाक्य का काल पहचान कर उस पर गोला लगाओ। गोला कैसे लगाओगे आप, ऐसे लगाओगे, ठीक है, ये गोला है, ऐसे, ठीक है ना, इसे गोला करते हैं, ठीक है। जैसे ये है ना गोला लिखा है, तो गोला को ऐसे करोगे आप, शब्दों को ऐसे आपको गोला करना है, ठीक है। नीचे लिखे वाक्य का काल पहचान कर उस पर गोला लगाओ, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, रोहित उठा और अपने घर की ओर चला गया। रोहित उठे सो करके, ठीक है, चाहे सो करके उठे, चाहे पढ़ के उठे, चाहे बैठे थे थक गए थे तब उठे। तो क्या कह रहे हैं, रोहित उठा और अपने घर की ओर चला गया। कहाँ चला गया, घर की ओर। अब बताओ कौन सा काल है भाई, क्योंकि चला जा चुका है ना, जा चुका है, चला गया, तो कौन सा काल होगा, भूतकाल, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है, वह घर जाएगा। वह घर जाएगा भाई, पता नहीं है, वह घर जाएगा, ठीक है, तो कौन सा काल हुआ, भविष्य काल। अब देखो नेक्स्ट क्या है, मोहन सुबह पढ़ रहा था। मोहन सुबह क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, है ना, तो कौन सा काल हुआ ये, मोहन सुबह पढ़ रहा था, कौन सा काल हुआ, यह कौन सा काल है, भूतकाल। कैसे बताओ, क्योंकि था है, थी है, थे है, कहाँ से आता है, भूतकाल है ना, ठीक। आप वो देखोगे ना, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। टेंस 3 होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, उसके 4 भेद होते हैं, तो वही है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। इंग्लिश में होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वैसे है। देखो यहाँ लिखा है वर्षा हो रही है। जिस वाक्य के अंत में है आया है वह वर्तमान काल है। कौन सा काल है, वर्तमान काल। आइए अब देखते हैं हम 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखो 13 नंबर लिखा है ना, नीचे लिखे वाक्य में सही चिन्ह लगाओ, ठीक है। नीचे लिखे वाक्य में सही चिन्ह लगाइए। जो है नीचे लिखा है, ये सभी वाक्य जो हैं, ये शब्द जो लिखे गए हैं वाक्य, सेंटेंस, इनमें हमें सही शब्द लगाना है। ये जो देख रहे हैं आप, ये ना, ये जहाँ जहाँ मैंने ये देखो, ये करता हूँ, निशान दे रहा हूँ, ये पेपर में आपके नहीं दिया रहेगा, ये डॉट दिया रहेगा, शिवम डॉट 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 कर्नाटक में तुम्हारा घर कहाँ है, ठीक है। शिवम कर्नाटक में तुम्हारा घर कहाँ है, ऐसे दिया रहेगा। ये आपको नहीं दिया रहेगा, जो यह चिन्ह लिखा है ये नहीं दिया रहेगा। उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, ये जो देख रहे हो आप, शिवम कर्नाटक में तुम्हारा घर कहाँ है, ये नहीं दिया, मतलब ये दिया रहेगा, सेंटेंस दिया रहेगा, ये निशान है आपको नहीं दिए रहेंगे, ये जो चिन्ह है यही आपको लगाने होंगे। देखो मैंने दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे शिवम के बाद आ जाएगा ये निशान, विस्मयादिबोधक, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, कहाँ, तो यहाँ प्रश्नवाचक आ जाएगा, ठीक है। और इसमें तुम क्या कर रहे हो, ये प्रश्नवाचक आ जाएगा, ठीक है। इसी 3 को आप पढ़ लीजिए, 3 में से आएगा ही, ठीक, एक आएगा जरूर। तुम दूध पी रहे थे, तुम दूध पी रहे थे, इसमें कौन सा आएगा, पूर्ण विराम। कौन सा आएगा, पूर्ण विराम, ठीक है।
देखो 14 नंबर क्या कह रहे हैं, 14 नंबर में लिखा है निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखो। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। किसे सर्वनाम कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर। जैसे अब देखो यहाँ पहले लिया गया है ना, यहाँ पे पापा ने कहा आज, पापा ने कहा आज से तुम रोज 10 रुपए लेकर स्कूल जाया करो। पापा कह रहे हैं कि आज तुमने, किसे कह रहे हैं, यानी नाम नहीं लिए अपने बेटे का ना। पापा ने कहा आज से तुम, पापा ने कहा राम रोज 10 रुपए लेकर स्कूल जाया करो। अगर यहाँ राम होता, श्याम होता, मोहन होता, अब्दुल, कुछ भी नाम होता, जो नाम यहाँ पे होता, रहमान होता, जो नाम अगर तुम के स्थान पे होता तो वह क्या हो जाता? वह संज्ञा हो जाता। लेकिन संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है, तुम आ गया, तुम, मैं, वह, हम, आप, यह सब क्या होगा? सर्वनाम होगा। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे वह स्कूल जा रहा है, अगर यहाँ लिख देते हैं हम रहमान स्कूल जा रहा है तो यहाँ पे क्या होता? रहमान संज्ञा हो जाता। लेकिन उसके स्थान पर क्या हुआ? वह स्कूल जा रहा है। जैसे हम अपना पाठ याद कर रहे हैं, ठीक है, तो यह क्या हुआ? यह सर्वनाम हो गया। उसके बाद आप यहाँ कब आए थे? आप यहाँ कब आए थे? तो आप क्या है? ये भी एक सर्वनाम है। सम्मान के लिए हम आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखो 15 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य में से व्यक्तिवाचक शब्द चुनकर। व्यक्तिवाचक, ठीक है, ये है व्यक्तिवाचक, यहाँ लिखा है देखो, व्यक्तिवाचक शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है, उड़ीसा राज्य में संदेश भेजने के लिए, उड़ीसा राज्य में संदेश भेजने के लिए चिड़ियों को काम में लाया जाता है। उड़ीसा जो राज्य है, उड़ीसा क्या है? एक राज्य है ना, तो उड़ीसा राज्य में संदेश भेजने के लिए, संदेश भेजने के लिए चिड़ियों को काम में लाया जाता है। ठीक, तो उड़ीसा क्या है? ये देखो उड़ीसा लिखा है ना, ये उड़ीसा क्या है? उड़ीसा कोई और है? बताओ, एक ही है ना। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, व्यक्तिवाचक जो एक को दर्शाए, व्यक्ति को, जाति अपने जैसे सभी को दर्शाए, ठीक है, तो उसे हम जाति बोलेंगे। लेकिन यहाँ व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति मतलब जो चीज़ें एक हो। लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में व्यक्तिवाचक भी जातिवाचक में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें वो जानना जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ इतना है, इसी में से आएगा कि उड़ीसा राज्य में संदेश भेजने के लिए चिड़ियों को काम में लाया जाता है। इसमें से आप व्यक्तिवाचक जो है लगाइए। तो व्यक्तिवाचक उड़ीसा, उड़ीसा जो है एक क्या है? एक राज्य है ना, तो इसलिए जो है ये एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेकंड में है हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक है, तो हिमालय कोई और नहीं है, एक ही है, जो नेपाल और भारत और चीन के, चाइना के जो है बीच में है ना, बॉर्डर पे हमारे। तो वो क्या है? हिमालय पर्वत कोई और देश में तो नहीं है, जाके देख लो भाई। तो एक ही है, क्योंकि वह व्यक्तिवाचक तब होगा जब एक होगा, अपने आप एक को दर्शाएगा, तो क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। ठीक, लेकिन अगर पर्वत ही आ जाए, अगर ऐसे पर्वत ही होता, हिमालय ना होता, पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक है, पर्वत क्या होता? जातिवाचक तब हो जाता। पर्वत क्योंकि बहुत सारे पर्वत है ना, एक पर्वत नहीं है, पर्वत बहुत सारे पर्वत हैं, इसलिए यह जो है जातिवाचक हो जाता। ठीक है, चलो बहुत अच्छा बेटा, समझते रहो ऐसे। देखो एक और है एग्जाम्पल, यहाँ पे एक प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक,
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोई और था भारत देश के राष्ट्रपति? एक ही थे ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत देश के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र ही प्रसाद थे ना, कोई और था। इसलिए जो है यह क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक। ठीक है, यहाँ देखो व्यक्तिवाचक। तो इन तीनों में से एक आएगा, आपको कर देना है। ठीक है, पढ़ लो आराम से, इसे रटो खूब बढ़िया से। फिर देखो 16 नंबर क्या कह रहे हैं? उचित कारक शब्दों से वाक्य को पूरा करना है। उचित कारक शब्द, वो कारक जानते हो ना? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में प पर, संबोधन हे वो अरे। तो जो यह कारक है, हमें इसमें जो है कारक चिन्ह कुछ दिए गए हैं। कारक का मतलब होता है, कारक एक चिन्ह है। देखो ये मैंने दिया है ना चिन्ह। ठीक है, देखो यह कारक चिन्ह ये रहे, से है, का है, को है, ने है, पर है, मैं है और माँ। ठीक, यहाँ पे इतने कारक चिन्ह दे दिए गए हैं। अब आपको बताने हैं। देखो ये जो ब्रैकेट में मैंने दिया है यहाँ पे, कोको रोटियों को फूलदान छुपा दिया। आपके पेपर में इतना पूछा जाएगा, कोको रोटियों को फूलदान छुपा दिया, इतना दिया रहेगा वहाँ पे। ये जो ब्रैकेट में है ये नहीं दिया रहेगा, ये मैंने दिया है आपको समझने के लिए। ठीक, और यही आपको वहाँ लिखना होगा, कोको ने रोटियों को फूलदान, क्या लिखा है? कोको ने रोटियों को फूलदान में छुपा दिया। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे में आ जाएगा, ये जो लिखा है में, फूलदान में छुपा दिया। ठीक है, यहाँ पे में आ जाएगा, कोको ने रोटियों को फूलदान में छुपा दिया। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? गुजरात में गुजरात पतंग पर्व और फसलों जुड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। ये ब्रैकेट में जो ये नहीं रहेगा, ये मैंने दिया है, यही लिखना है आपको पेपर में। ये जो स्पेस डॉट डॉट हैं, ये खाली जगह जो है आपको इसमें यही लिखना है। ठीक है, गुजरात में पतंग का पर्व और फसलों से जुड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। देखो अब ऐसे आपको अधूरा सेंटेंस दिया रहेगा और आपको पूरा करना होगा। गुजरात पतंग पर्व और फसलों जुड़े त्यौहार मनाए जाते हैं, उसमें आपको ये लिखना है मैं, का और से। यहाँ पे देखो लिखा है, बस आपको वाक्य जब पढ़ोगे पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। गुजरात में पतंग का पर्व और फसलों से जुड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है? वह देखो आज खिलौने वाला फिर आया है। देखो अब ये मैं नहीं रहेगा, माँ और से नहीं रहेगा वहाँ पे, यहाँ मैंने दे दिया है आपको समझने के लिए, और यही लिखना है आपको। ठीक है, वह देखो आज खिलौने वाला फिर आया है। अब इसमें पूरा करना होगा, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है। ठीक है, तो ये जो है माँ यहाँ पे लिख देना है, और से यहाँ पे, ये वहाँ नहीं रहेगा, ये यहीं ये दिखता रहेगा, बस यहीं से आपको चुनकर लिखना है। माँ यहाँ पे है देखो, और से कहाँ ये है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। 17 नंबर देखो, 17 नंबर क्या है? उपयुक्त मुहावरों से रिक्त स्थान पूरा कीजिए। जो मुहावरे दिए गए हैं, कुछ स्थान यहाँ पे रिक्त हैं, खाली हैं। रिक्त का मतलब ये जो दिखा है आपको, ये खाली स्थान, इसी को हमें पूरा करना है। उपयुक्त ये मुहावरे जो दिए गए हैं, इनसे रिक्त स्थान पूरा करना है। रिक्त मतलब खाली स्थान को भरना है। जैसे पहले पढ़ते हैं हम, सभी बच्चे अपनी माँ के होते हैं। सभी बच्चे अपने माँ के होते हैं, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन देखो ब्रैकेट में ये देखो दिया गया है, वहाँ पे ये नहीं दिया रहेगा। ठीक, मैंने दे दिया है, आप इसे पढ़ लो। आप रिवीजन करोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी, देखो लिखा गया है ना, सभी बच्चे अपनी माँ के
होते हैं क्या? आँख के तारे, आँख का तारा होते हैं। सभी बच्चे अपनी माँ के क्या होते हैं? आँख का तारा। ठीक, देखो ऐसे ये जो दिया गया है आँख का तारा, वहाँ नहीं दिया रहेगा आपके पेपर में। ठीक है, सभी बच्चे अपनी माँ के होते हैं, इतना दिया रहेगा। आप ये पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लो और वहाँ ऐसे छाप देना बस कि सभी बच्चे अपनी माँ के आँख का तारा होते हैं। बस आपको छापना है, बस रिवीजन जितने बढ़िया करोगे उतने बढ़िया आप छापोगे। ठीक है, उतना ही बढ़िया आप लिख दोगे। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या है? सभी बच्चे अपने माता पिता के बुढ़ापे का होते हैं। क्या होते हैं भाई? सभी बच्चे अपने माता पिता के, सभी बच्चे अपने माता पिता के बुढ़ापे का, ये डैश ऐसे दिया रहेगा और यहाँ ऐसे होता है। बस आपको यहाँ जब आप पढ़े रहोगे सहारा, सभी बच्चे अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा होते हैं, यहाँ आपको लिख देना है सहारा। ठीक, कोको ने रोटियों के फूलदान को, अब यहाँ पर डैश दिया रहेगा, दिया था, बस इतना ही दिया रहेगा। अब आपको पूरा लिखना होगा, इस सेंटेंस को आपको पूरा करना होगा। आप क्या लिखोगे? छुपा। देखो पढ़ो ये, कोको ने रोटियों के फूलदान को छुपा दिया था। ये छुपा जो यहाँ पे लिखा है, ये छुपा आप यहाँ लिख दोगे, छुपा दिया था। ठीक, हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? ये मुहावरे आपको ऐसे खाली स्थान दिए रहेंगे, आपको पूरा करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 18 नंबर देखो, 18 नंबर, वे बे उपसर्ग लगाकर कोई एक शब्द लिखना है। ये देखो बे लिखा है ना, बे उपसर्ग लगाकर कोई एक शब्द लिखो। बे उपसर्ग लगाकर कोई एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है? आपको ये नहीं दिया रहेगा वहाँ पे, ये इतना ही आपको नहीं दिया रहेगा, आपको ये डैश दिए रहेंगे ऐसे ऐसे। उसके बाद आपको लिखना है क्या? बेजान। ये आपको हटा देना है बस। ये जो प्लस का निशान देख रहे हो ना आप, ये ऐड का निशान, यही आपको प्लस का निशान हटा दोगे तो ये बन जाएगा बेजान। ठीक है, आप यहाँ बे उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले आए, प्रत्यय बाद में लगता है, यहाँ उपसर्ग दिया गया है, उपसर्ग। ठीक, तो उपसर्ग का मतलब जान में बे लगा दोगे, बेजान। और सेकंड में चार है, बेचा, ये चारा है, नहीं लिखा है, बे लगा दोगे बेचारा, ये प्लस हटा दो बस, शब्द बन गया पूरा बेचारा। और ये प्लस हटा दो, ऐड जो दिया गया निशान ऐड का, ये हटा दो, बेसहारा हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत ही सरल है, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। बेजान, बेचारा, बेसहारा यहाँ दिया गया है, देखो बस ये आपको प्लस के निशान हटा देना है, बस इसी में से एक आएगा। ठीक है, इसी में से आप एक पूछ लिया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 19 नंबर, वाक्य से क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखना है। वाक्य से क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। ठीक, क्रिया की जो विशेषता बताए वही क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसमें देखो जोर जोर वह रहा पुकार, क्या कर रहा है? जोर जोर। इस वाक्य में देखो जोर जोर वह रहा पुकार, इसमें कौन सा है? जोर जोर। अरे भाई पुकार रहा है, क्या कर रहा है वो? उसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता क्या है उसका? वह पुकार रहा है जोर जोर से। ठीक है ना? और सेकंड में क्या है? वह धीरे धीरे चलता है। वह कैसे चलता है? धीरे धीरे। कैसे? धीरे धीरे। तो इसकी विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण धीरे धीरे। देखो लास्ट क्या है? हिरण तेज भागता है। हिरण कैसा भागता है? तेज। क्या करता है? तेज भागता है। उसकी विशेषण, क्रिया विशेषण क्या है उसका? तेज भागने का कार्य कर रहा है हिरण, है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 20 नंबर। देखो 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न शब्दों को सही क्रम में लिखिए। आपको ऐसे प्रश्न में दिया रहेगा, ये नहीं दिए जाएंगे, जो इधर देख रहे हो आप, ये इस साइड में, ये आपको नहीं दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, सिर्फ आपको यही दिया रहेगा, सही क्रम में लिखिए। निम्न शब्दों को सही क्रम में लिखिए। ठीक है, अब देखो ये दिया है ना, चाह वहाँ जहाँ राह, ऐसा दिया है। अब इसे हमें सही सेंटेंस में लिखना है, चाह वहाँ जहाँ राह।
ये भी सही नहीं है, ऐसे वहाँ गैप दिया रहेगा, हमें सही लिखना होगा। ठीक है, तो हमें कैसे सही लिखना होगा, जब आप पढ़े रहेंगे तब सही लिख पाएंगे। देखो यहाँ लिखा है ना, जहाँ चाह वहाँ राह, यही आपको यहाँ छाप देना है, लिख देना है बस। पहले आएगा जहाँ, ये पहले नंबर पर रहेगा, जहाँ चाह, चाह दूसरा रहेगा, जहाँ चाह, और वहाँ क्या है, ये तीसरे नंबर पर रहेगा, वहाँ राह, राह चौथे नंबर पर रहेगा। ठीक है, जहाँ चाह वहाँ राह, ये देखो दिया गया है, आप यही लिख देना है बस। एक बेबसी माँ की, ये एक लेसन का नाम भी है हमारे। एक माँ की बेबसी, है ना। फिर क्या है, त्योहार फसलों के, त्योहार फसलों के, फसलों के त्योहार आपने पढ़ा होगा, त्योहार फसलों के, फसलों का त्योहार। सफ़र चिट्ठी का, ये हमारा लेसन है ना, चिट्ठी का सफ़र, तो वही है। इसी में से आपको एक पूछ लिया जाएगा, आपको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, सही क्रम में लिखना है बस। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 पे हम आते हैं। देखो बेटा क्या लिखा है, निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक पर 5 वाक्य लिखिए। ठीक है, एक शीर्षक दिया जाएगा, आपको 5 वाक्य लिखना है। ये देख रहे हो ना, ये यहाँ पे लिखा है पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस लिखा है ना, ये कौन है, डाकिया है ना, ये पोस्टमैन है, ये ना, ये पोस्ट ऑफिस है और ये डाकिया है। तो इनसे जो है, इनके ऊपर हमें 5 वाक्य लिखना है, डाकिया के ऊपर। ठीक है, तो देखो क्या है, डाकिया के ऊपर हमें 5 वाक्य लिखने हैं। डाकिया एक सरकारी पद का नाम है। डाकिया एक क्या है, सरकारी पद, सरकारी पद का नाम है। दूसरा क्या है, दूसरा देखो बेटा, डाकिया की वर्दी, डाकिया की वर्दी खाकी रंग की होती है। अब देखो, डाकिया की जो वर्दी है वह खाकी रंग की होती है ना। देखो ये रहा, ये खाकी रंग, देखो खाकी रंग की वर्दी है इनकी, है ना। उसके बाद डाकिया के पास हमेशा बैग होता है। डाकिया के पास हमेशा क्या होता है, डाकिया के पास हमेशा एक बैग होता है ना। देखो ये छोटा सा बैग दिख रहा है, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे देखो हाथ के पास नीचे छोटा सा बैग टांगे है ना, एकदम बढ़िया से लगा के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाकिया का काम होता है, डाकिया का काम होता है कि डाक पर आए हुए लोगों के पत्र व पार्सल, पत्र व पार्सल उन तक पहुंचाना। ठीक है, उन तक पहुंचाना। ओके, और नेक्स्ट क्या है, डाकिया को इंग्लिश में पोस्टमैन भी कहते हैं, कहते हैं ना पोस्टमैन, ये देखो लिखा है पोस्टमैन। डाकिया को इंग्लिश में हम पोस्टमैन भी कहते हैं। तो ये आपको ऐसे दिया रहेगा, उस पर आपको ये एक भी नहीं, जैसे ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा डाकिया और एक पिक्चर दिया रहेगा, और उस पर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, चाहे आप ये लिख देना, चाहे आप दूसरा लिख देना, और एक दिया रहेगा ऑप्शन में अथवा करके, देखो अथवा है ना, ये अथवा करके आपको माँ के ऊपर लिख देना है, एक ऐसे माँ का पिक्चर दिया रहेगा। ठीक है ना, आपको एक ऐसे माँ का पिक्चर दिया रहेगा। ठीक है, उसी पे आपको लिख देना है मेरी माँ, मेरी माँ, आपको माँ के ऊपर लिख देना है। कोई 5 वाक्य लिख देना है। जैसे देखो पहली लाइन लिखा है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। ठीक है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ मुझे रोज़ खेलने ले जाती है। मेरी माँ मुझे रोज़ खेलने ले जाती है। मेरी माँ मेरे साथ खेलती भी है। मेरी माँ मेरे साथ खेलती भी है। नेक्स्ट,
मेरी माँ मुझे रोज़ स्कूल छोड़ने आती है। मेरी माँ मुझे रोज़ स्कूल छोड़ने आती है। नेक्स्ट, मेरी माँ मेरे लिए रोज़ नए नए पकवान बनाती है। पकवान मतलब खाने के लिए नए नए आइटम बनाती है, नए नए चीज़ें हमें बनाती है, हमें देती है माँ। आप माँ के ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अब देखो आ गया मेरा पसंदीदा भोजन, मेरा पसंदीदा खाना। आप जो है पसंदीदा खाना के ऊपर लिख सकते हो। कितने सारे आइटम्स हैं यहाँ पे, देखो पहले ये देखो, रोटी है, ये पापड़ हैं, ये राइस है, चावल, दाल, कितने सारे आइटम हैं देखो इसमें। ये देखो, ये सब्जी, ये खूब सारे आइटम्स। भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है अब देखने में, मुंह में पानी आया, खाने का तो मन कर रहा है अब। इतने सारे आइटम्स दिख रहे हैं हमें, देखो यहाँ पे इतने सारे आइटम्स दिख रहे हैं कि नहीं, खूब सारे आइटम्स है। मेरे पसंदीदा भोजन तो है भाई, बट कहाँ मिलेगा इतना सारा आइटम्स एक साथ ना। तो ये मेरी माँ ही बना सकती है। सभी की माँ, माँ अपने बेटे के लिए, पुत्र के लिए अपने बनाती है, बेटे बेटी के लिए, ठीक है। अब देखो मेरा पसंदीदा भोजन के ऊपर आप लिख सकते हैं 5 वाक्य लिख दीजिए, 5 लाइन। क्या लिखना है? मुझे अलग अलग प्रकार का भोजन करना काफ़ी पसंद है। ये भी आप लिख सकते हो, मुझे अलग अलग प्रकार का भोजन करना काफ़ी पसंद है, लेकिन मुझे पनीर की सब्ज़ी खाना बहुत पसंद है। मुझे जो है पनीर की सब्ज़ी खाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे पनीर। और नेक्स्ट क्या है, देखो पनीर की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी शुद्ध शाकाहारी होती है, ठीक है। पनीर की सब्ज़ी शुद्ध शाकाहारी होती है और पनीर एक शुद्ध स्वादिष्ट सब्ज़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है पनीर दूध से बनती है। पनीर जो है दूध से ही बनती है ना, किसी और से तो बनेगी नहीं पनीर। भाई सही है, पनीर एक शुद्ध स्वादिष्ट सब्जी है, पनीर दूध से बनती है, ठीक है ना। और देखो पनीर की सब्जी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम आयरन जो है, कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन जैसे तत्व जो है पनीर में भरपूर मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भरपूर का मतलब अधिक मात्रा में पाए जाते हैं पनीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं हम 22 प्रश्न क्या है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाओ। गोला का मतलब आपने देखा है ना, ऐसे गोला लगाना है आपको, ठीक। जो इसमें सही होगा उस पर आप गोला लगा देना है। जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा सही, खिलेना, खिलौना और खिलूना लिखा है ना। इसमें कौन सा सही है? मैंने यहाँ देखो लिखा, ये रहा ना, खिलौना। कौन सा सही है? खिलौना। तो आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पूर्ण विराम रहेगा, यहाँ आपको लिख देना है खिलौना, ठीक है। जो यहाँ डैश डैश है यहाँ आपको लिख देना है खिलौना। और लेकिन एक बात, नहीं अगर लिखोगे तो यहाँ आपको ऐसे गोला लगा देना है, ऐसे। ये सही है ना खिलौना, यहाँ आप गोला लगा दो, ठीक है, ऐसे। फिर काशिदकारी, काशिदाकारी और काशिद अकारी, ठीक है। तो इसमें जो सही होगा उस पर हमें गोला लगाना है, ऐसे गोला लगाना है, ऐसे ऐसे गोला कर देना, ठीक है। ये देखो सही लिखा है काशिदाकारी। काशिदाकारी कहाँ है? दूसरे नंबर पे ना, काशिदाकारी। ये मत देखना कि दूसरे नंबर पे, वहाँ कौन से नंबर पे, वहाँ पे दूसरे रहेगा, नहीं, हो सकता है वहाँ पहले ही हो, ठीक है ना। तो काशिदाकारी। फिर लिखा है चिड़िया, चिदिया, चिदिय और चिदिया। तो इसमें कौन सा सही है? चिड़िया। देखो मैंने यहाँ लिखा है ना चिड़िया, पहले ही सही है, ये देखो इसमें पहले ही आ गया, ठीक है ना, चिड़िया, ये सही है। जो सही होगा उस पर गोला लगाना है। और ये संयुक्ताक्षर शब्द है, नाश्ता, स्वर और शब्द, जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है वो संयुक्ताक्षर शब्द कहलाता है। देखो जैसे नाश्ता में आधा सा है, ये देखो आधा सा है इसमें, ये बीच में,
और स्वर में आधा स्वर है, देखो आधा सा है, ठीक है ना। और शब्द में भी देखो आधा बा है, ये क्योंकि तब संयुक्ताक्षर है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ संयुक्ताक्षर कहलाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 23 पेज देखो प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द लिखना है, ठीक है। जैसे लिखा है चिट्ठी, चिट्ठी कहाँ लिखा है चिट्ठी, ये लिखा है चिट्ठी। चिट्ठी का अर्थ क्या हुआ, पत्र, लेटर जो होता है। खाट और पाती, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेत्र। नेत्र का क्या होगा अर्थ, लोचन, नयन और आँख। नेत्र हमारी आँखें, नयन, लोचन। और नर का देखो, नर मतलब जन, मानव, मनुज। नर मतलब मनुष्य, मानव, ठीक है। और माँ, माँ का पर्यायवाची अम्बा, जननी, जननी मतलब जन्म देने वाली माँ, अम्मा। ये सब क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लेंगे, इसी में से आएगा, इसके बाहर से आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, 24 प्रश्न में देखो, निम्नलिखित शब्दों के तुक वाले शब्द, राइमिंग वर्ड, ठीक है। तुक मतलब राइमिंग वर्ड। आपसे पूछा जाएगा झलकती, झलकती, झलकती का क्या होगा राइमिंग वर्ड, बिलकती, ठीक है। खिलौना, बिछौना, बहुत ही ईजी है। दिल्ली, बिल्ली, खटिया, घटिया, ठीक है, ये राइमिंग वर्ड है। झलकती, देखो लिखा पहला झलकती, बिलखती, खटिया, खिलौना, बिछौना, दिल्ली, बिल्ली, खटिया, घटिया, ये क्या है, तुक वाले शब्द, ठीक है। ये तुक वाले शब्द हैं सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 24 पेज देखो, प्रश्न क्या है, जिसमें फूल रखा जाता है, जिसमें फूल रखा जाता है, फूलदान। जब माताएं, बहनें, हमारे घर के कोई सदस्य जब पूजा के लिए फूलदान लेते हैं ना, थाली या फिर जो होता है टोकरी जिसे बोलते हैं, टोकरी जैसे होता है ना, प्लास्टिक का हो या स्टील का हो, तो उसमें पूजा की सामग्री रखी जाती है और सब कुछ रखा हुआ रहता है, उसमें फूल भी रखा रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फूलदान। जब फूल लाते हैं तोड़ के, गाँव में लोग जाते हैं ना, तो पूजा वूजा होता है तो वहाँ पे लोग जाते हैं फूल वूल तोड़ने, तो टोकरी लेके जाते हैं, तो उसे हम टोकरी नहीं बोलेंगे, उससे हम बोलते हैं फूलदान। क्या बोलते हैं, फूलदान। उसे हम, जिसमें फूल रखा जाता है वह होता है फूलदान, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, जिसमें साबुन रखा जाता है, जिसमें साबुन रखा जाता है उसे क्या कहेंगे, साबुनदानी। आपके बाथरूम में आप देखेंगे साबुन रखने के लिए होता है ना, जब आप नहाते हो तो कपड़े धुलने वाला और नहाने का साबुन रखा हुआ होता है ना, उसमें वो क्या होता है, अगर वैसे फेंका रहेगा तो गल जाएगा, इसलिए साबुनदानी का प्रयोग होता है ताकि साबुन जो है गले ना जल्दी, तो इसलिए उसे कहते हैं साबुनदानी, ठीक। फिर क्या है नेक्स्ट, जहाँ पर पूरा परिवार पूजा करता है। आप ये देखो, आपने पढ़ा अभी ना ऊपर कि जिसमें फूल रखा जाता है, फूलदानी, पूजा जो होता है, और जहाँ पे पूरा परिवार एक साथ, देखो लास्ट का है, जहाँ पर पूरा परिवार पूजा करता है। पूजा मतलब भगवान की पूजा अर्चना जब की जाती है, पूजा करता है, वह क्या कहते हैं, पूजा घर। ये बताओ, पूजा जहाँ आप दिल करेगा वहीं थोड़ी नहीं करने लगोगे आप। पूजा के लिए एक सीमित होता है ना, एक स्थान बना होता है कि यहीं पे पूजा की जाएगी, वहाँ पे लोग स्लीपर चप्पल पहन के नहीं जाएंगे, बिना नहाने नहीं जाते, है ना। तो पूजा घर ऐसा घर है कि जहाँ पे भगवान विराजमान रहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ जो है पूजा घर बोलते हैं, जहाँ पर पूजा की जाती है उसे हम पूजा घर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पूजा घर, ठीक है। तो आपका हुआ समाप्त, ठीक है बेटा। बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पे ख़त्म होता है, रिवीजन।
अब आप लोग जो है खूब रिवीजन करिए अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द, थैंक यू